वैलेंटाइंस डे वाले दिन पापा मम्मी के लिए केक भेज रहे रोज लेके आती है हैं like flowers and cakes and What? cards and whatever. और ऐसे बिल्कुल मोज में देते हैं करके प्रॉपर सिचुएशनशिप में जो बंदा होता है ना उसको ना एक आस होती है कि कल को हमारा रिलेशनशिप शायद अच्छा हो जाए. अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको ये बोले ये वैलेंटाइंस बहुत बकवास चीज है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, मैं ये सब में नहीं मानता. इन शॉर्ट MS धोनी वाली मूवी याद है, उसने बोला था मैं वैलेंटाइन में नहीं मानता, एंड वो बेचारी कियारा आडवाणी ऑफ कोर्स बोल के फोन रख देती है. इतनी तो शर्म होती है या नहीं पता नहीं. कुछ में नहीं भी होती है. हम लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं है गाइस. डेटिंग ऐप पे मिले और शादी कर ली सीधा. वाव, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बहुत रेयर सुन रहे हैं बट ऐसा सुनने को तो आ रहा है. प्लस डेटिंग भी लोग काफी टाइम तक कर रहे हैं, 5-6 साल तक. इफ दे आर मीटिंग You are more mirth when you are expressing. that is very true. टीजर में मिल गया. वैलेंटाइंस वीक के आते ही जेनजी पर प्रेशर थोड़ा बढ़ ही जाता है, चाहे आप सिंगल हो या कमिटेड. और ये वाला जो वीक होता है ना, जेनजी डेटिंग के साथ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो वेलकम टू आवर न्यू सीरीज जेनजी बातचीत, जहां पर आई विल ब्रिंग जेनजीज टू द टेबल टू टॉक अबाउट देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ. Today I have Nandini and Ananya to talk about their expectations of the Valentine's week, Gen Z dating norms, and their love language. So let's start our baatcheet. Hello guys. Hi. Before moving on to the longer conversations, और इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा ही descriptive बातें करने लगे regarding the Valentine's week, I just want to have a quick icebreaker with you guys so that we can understand that we all are on the same page या फिर नहीं. Okay. एंड सो बहुत इजी है. मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू गाइस हैव टू आंसर जो भी आपके दिमाग में सबसे पहला आए. एंड नो चीटिंग. Okay. ओके ठीक है. Okay. ठीक है. पहला, वन वर्ड फॉर वैलेंटाइंस वीक. Cringe. Flowers. ओके. Situationships, green flag or red flag? Red flag. Big red flag. I agree. Okay. Flowers or food? Food. No doubt. Food. Public display of affection, cute या फिर cringe? Cute actually. I'm in between. Okay. मतलब मेरे को ऐसा लगता है एक हद तक ठीक है. हाँ एक हद Exactly. तक वही. Hold your hands. हाँ. Fine. और Don't थोड़ा go ज्यादा beyond. करते तो मेरा मन करता है कि मैं मुक्का मार दूं. बस Yeah, just like yeah, so. exactly. यहाँ पे हम सेम होते हैं. Worst Valentine's gift idea? क्या हो सकता है? I don't know why. मतलब बेयर मिनिमम, अगर चॉकलेट डे है तो तुमने बस ब्लिंकिट से चॉकलेट ऑर्डर कर दी, तो वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हो बस कि चलो हो गई. ड्यूटी निभा. मैं सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ ना, मम्मी बहुत सुंदर है मैं. हाँ ठीक है. Very pretty. ओके, तो अब हमारे आइस ब्रेकर हो गया है. अब हम थोड़ा असली क्वेश्चंस पे जाते हैं जिसके अंदर आप लोग के ओपिनियंस निकलेंगे. ठीक है. So like, do you guys actually look forward to Valentine's week or you just mentally check out कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं? I mean, it's ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है. हाँ For मतलब most part. एक तो ये भी होता है कि बंदे को कुछ चीज मिली ना हो तो फिर वो यही हो जाता है कि चलो ठीक है जो चल रहा है उसमें ठीक है हम लोग फाइन ऐसी वाली चीज होती है. बट अगर कोई किसी बंदी को कर रहा है, जैसे मेरे पीजी में, मैं पीजी में रहती हूँ, तो उधर जैसे आते हैं गिफ्ट्स तो अच्छा लगता है कि भाई कोई एफर्ट डाल रहा है किसी. एक बार तो मतलब मेरे पीजी की बात बता रही हूँ, तो फ्लावर्स डे अभी शायद क्या पता नहीं कोई फर्स्ट डे था शायद वैलेंटाइन वीक का, तो उस पे इतना बड़ा बुके आया था. तो यार देख के वो तो होता है, फिर क्रिंज ही बोल के निकलना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं मिल रहा तो इट्स क्रिंज ओनली. बट अगर मिल रहा है तो फिर वाओ यार, मतलब ठीक Yeah, I है. mean something similar. So, जैसे ये flowers day था, I think first day or Rose whatever, day, rose day, whatever. हम लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं है गाइस. ये सब मैं बताऊं बूमर की वो है, ये जेन जी इज नॉट इन दिस. जिसको मिल रहा है ठीक है, हमें नहीं मिल रहा है तो. So basically, I live in a flat. हाँ, So of course there are other girls who are living with me. correct. हाँ. There are roses and bouquets and not I- just that, like first day there were cards and bouquets and perfumes and बाप whatnot. I रे. was like, bro. So then I was like, चाहिए तो मुझे भी है.
कोई दे क्यों नहीं रहा है? True, true. छोड़ो हटाओ. लाइफ है, जी लेंगे. Yeah. How, now we're talking about that, how important are gifts to you during this? ड्यूरिंग दिस तो आई डोंट नो, बट गिफ्ट्स आर इम्पोर्टेंट यार. अगर कोई दोस्त भी हमें देता है ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा वो लगता है कि हाँ भाई एफर्ट्स डाल रहा है बंदा यार. हाँ अच्छा अच्छा हमारा वो चल सकता है इसके साथ, तो वो गिफ्ट्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं. बट ड्यूरिंग दिस वीक तो वो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज अब मैं क्या ही बोलूँ. For me, basically, not. I don't think कि इस हफ्ते मिलना जरूरी है. Gift giving, though I really like. So my own nature is to give gifts to people. So I would also prefer कि मुझे मिलता रहे बीच बीच में. Yeah, I expect. So and it has ऐसा नहीं है कि एकदम महंगे एकदम पैसा उड़ाकर तुम मेरे पास लाकर कुछ दो. No, छोटी चीज है, but be thoughtful about it. So I guess it's not just this week, but otherwise in normally, general, you could. You could. Both of you feel कि if the person is not giving gifts during this time, if I talk about Valentine's Day, that means that there's a low effort. हाँ मतलब मुझे फील होता है, या फिर नहीं शायद. रुक जाओ, पहले आप आंसर दो. मैं उसके बाद में सोच के बताऊंगी. हाँ ड्यूरिंग दिस वीक बोल दिया ना तूने, तो फिर वो सोचना पड़ेगा. Not entirely. Like for me, what the main event is Valentine's Day. Correct. Spend time and that's all you need. Okay. Yeah. Wow. मैं तो बहुत Shakespeare. बुरा क्यों नहीं आया है? I don't think that's me. नहीं आया है. I don't think that's me. I just want like छोटा effort. Like you've decided to go out on a date maybe or something like that, and you're like, That is what I'm saying. Efforts do matter ना. ऐसे yeah, but neglect ऐसे एकदम नहीं कि एकदम छोड़ दिया. Correct. I'm not saying that, but ऐसा भी नहीं कि रोज लाकर एक gift दे दो. Don't do that. I would rather you take out some time, plan out something, and एक ही दिन उठाओ but कुछ कर लो. एफर्ट special. डालो, Effort डालो. एक दिन डाल लो, Okay. उतना काफी है. मतलब वैलेंटाइन वीक का कोई वो नहीं है स्पेसिफिकली कि हमें उस वीक पे हर डे कुछ ना कुछ चाहिए होता है. बट जो वैलेंटाइन डे है, अगर तुम उसी दिन एफर्ट डाल के कुछ अच्छा कर दे हो तो इट्स वैलेंटाइन. Honestly, मेरे that's so difficult though. हर हाँ. किसी को करना है. Do expensive gifts make you guys uncomfortable? Yes, Really? very much. तो like तुम्हें लगता है कि ऐसा एक, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा प्रेशर हो जाता है हाँ कि हाँ. उसने दिया है, उसने दिया है, मेरे को भी देना पड़ेगा. सच में. It's not even just that. To some degree, you start feeling guilty. Oh my God, this person spent so much money on me. What do I do? अब Yeah. मैं कैसा दे दूं कि अब इससे एक्स्ट्रा हो जाए. हाँ, ठीक है, do हाँ. I have to do this as well? And like, oh my God, इसने इतना पैसे इतना पैसा खर्च कर दिया, मुझे डबल करना पड़ेगा. सच मैं में. इससे मेरा बर्थडे ये मुझे लग रहा है हमारे पेरेंट्स से हमारे में Exactly, वो जो हम exactly. बॉन्ड लेके चलते So हैं ना, वो true. जो ऐसा So true. हैवी वो है कि भाई उसने इतना करा है तो उससे एक्स्ट्रा हमें भी करना. मतलब मेरे को मेरे घर में कोई आता है, मेरा दोस्त मुझे कोई गिफ्ट देता है, हाँ. and मैं तू लेती ही रहती है, तू लेती ही रहती है, दिया क्यों नहीं? उसका बर्थडे हाँ, आएगा, उसका उसको birthday ये आएगा, देना, हाँ. वो देना. I think I But can it's do it. true, no? You learn from them. Like, I think this is parents thing. I agree because at some point of time they're also like, कि अगर सामने वाले ने इतना दिया है, तो भी आप उतना दो. उतना So दो. You should, reflect what they have done for you. So Correct. I guess it comes down to that degree. It comes Right. down to that point. But then फिर वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई ना, कोई दोस्त आकर कुछ गिफ्ट दे रहा है, ओ माय गॉड खर्चा कर दिया. अब उस महीने की सैलरी में से बचाना पड़ेगा कि यार शिट अब उसको भी देना पड़ेगा और इतना ही महंगा गिफ्ट. As we are at it, अब बंदा नहीं दे रहा है गिफ्ट. Do you think asking for gifts नो kills the romance? नहीं भाई नहीं. मेरे तो मैं मतलब वो तो फिर वही हो गया ना, तुम जबरदस्ती करवा रहे. जबरदस्ती करवा रहे हो कि भाई तेरे को तो देना ही पड़ेगा. हिंट्स होती हैं और हिंट्स लड़के को लेना मतलब भाई नहीं आता है. भाई भाई नहीं बंदी आता अगर है. पटानी हो तो उन्हें ऐसे हिंट्स मिल जाती है कि भाई वो तो देख के गई है, हिंट दे रही होगी. बट अगर गिफ्ट देने की बात आती है तो क्यों नहीं हिंट मिलती कि भाई वो उसने वो रील लाइक करी है, मे बी उसको वो चाहिए हो. ये सब में दिमाग नहीं लगाते लड़के. बट मांगना तो भाई नहीं, ये तो सीखा ही नहीं है कि मांग के कुछ चीज ले लो. Don't ask for it. If you have to ask for it, it's not worth it. And if you have to tell it also. Yeah, why? Why do you have to? Use your own brain. You know her enough at this point. Is it better to keep Valentine's week out of situationships? They should. In my opinion. They should, in my opinion. Okay.
Because what are you really celebrating? What are you? What is this relationship? नाम नहीं है पर प्यार है. What is This that? is how you would define a situationship. बहुत बहुत ही क्रिंज चीज है ये सिचुएशनशिप जो भी आई है. और लाइक मैंने ना लोगों को देखा है, मतलब मेरे नोन में एक लड़की थी, उसको मैंने देखा है कितना तड़पते हुए. भाई वो सिचुएशनशिप में जो बंदा होता है ना, उसको ना एक आस होती है कि कल को हमारा रिलेशनशिप शायद अच्छा हो जाए, शायद मैं इसी से शादी कर बैठूं ऐसा करके. बट कुछ नहीं होता, बस रोने वाली वो चीज रहती है. मेरी एक दोस्त थी जो सिचुएशनशिप में थी. उसका बेसिकली दे वर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो वो लड़का अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपने घर वालों से शादी की बातें करता रहता था. एंड आई एम सॉरी अगर उसने देखा है ये पॉडकास्ट. ही मिल रही है गाइस, भाई. But I'm just telling like the friend I'm talking about, I am with you bro, I am with you. But भाई मतलब लिटरली ऐसा ही था कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको लगता था कि लड़की को क्या ही पता चला, और वो अपने घर वालों से ऐसा शादी वादी की बातें करता रहता था. हाँ ये लड़की अच्छी, ये लड़की अच्छी है. बट एट द एंड ऑफ द डे अब तो उनका खत्म ही हो गया. शिट यार, बहुत दिल दुखता है मेरा ऐसी चीज सुन के. Honestly, I feel like situationship is one person who's really invested and one person who's हाँ. not. ट्रू ट्रू. So don't do it. Just don't do it. सच में. और बहुत कम परसेंट होती है कि सिचुएशनशिप आगे चल के रिलेशनशिप में बदल ही जाए. very less. वेरी रेयर. Does it really happen at all? I've not heard a single story where this happens. हर स्टोरी में किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा होता है eventually. So I don't see the point of it. That's very true. Do you think social media makes it worse? सिचुएशनशिप. नहीं sorry, the Valentine's week. Yes. यस यस. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी है मेरे हिसाब से, कि मतलब जो चीज हो भी नहीं सकती वो चीजों को इतना बढ़ा दिया है कि अगर तुमने ये नहीं करा तो फिर तुम्हारी समाज में तो थूथू ही हो जाएगी. ऐसा कर दिया बिल्कुल कि भाई बंदे को प्रेशर में आके करना ही पड़ता है, टेडी भेजना ही पड़ता है, रोजेस भेजने ही पड़ते हैं. हर दिन को क्यों सेलिब्रेट करना है? एक वैलेंटाइन एक दिन है, अगर तुम उसे ही अच्छे से प्लान कर दोगे तो आई थिंक इट्स वर्थ इट. Yeah, भाई cover for it. I think it has a lot to do with comparison also ना. हर कोई हर चीज डाल रहा है. अब आप बैठ के कंपेयर कर रहे हो, ओ बट इसकी लाइफ में तो इसका हाँ. बॉयफ्रेंड तो ऐसे कर रहा है, उसका बॉयफ्रेंड तो वैसे कर वो रहा है. एक reel What में is चल mine doing? And you're comparing. And you're like, मेरा तो कुछ कुछ कर ही नहीं रहा है. Look at सच it. में. एक रील भी चल रही है ना, मैं देख रही हूँ भगवान जी आप औरों की लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो. भाई ये क्या है? ये तो कंपैरिजन है ना प्रॉपर. Yeah. तुम अपने ही आप को ज्यादा ओवर थिंकिंग में हाँ, डाल because रहे when you compare, you're literally degrading yourself to a Hmm. whole lot degree. क्यों करना है खुद के साथ ऐसा? मेरे को तो दिन ही मेरी फीड पे एक लड़की आती है, उससे पता चलता है आज मेरा दोस्त है. कल प्रॉमिस डे था, उसके नेक्स्ट डे टेडी. आज मैंने उसका फीड नहीं चेक किया है तो मुझे नहीं पता है कि आज कौन सा डे है, वरना उसका हर रोज वही आता है. मुझे तो लगता है लोग कई बार अपना खुद का जो पड़ा हुआ होता है ना उसके साथ फोटो डाल देते हैं, देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पढ़ दिया. हाँ, माइट बी. कुछ नहीं मतलब People need to realize not everything on social media is true. So you need to stop comparing. फेक ही होता है सब मोस्ट ऑफ द टाइम. Majority. Yeah. Has your feeling about Valentine's Day changed over the years? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जैसे अब मैं बात करूँ टीनेज ईयर की, तो तब वो बहुत ज्यादा वैसा लगता था, वाओ यार ये तो कुछ नया है, ये तो वाओ माय गॉड ऐसा होता था. बट अब तो एकदम से ऐसा क्रिंज लगने लगा है. एक तो जब टाइम नहीं होता ना बंदे पे, तो सब चीज मुझे लगता है धीरे धीरे क्रिंज ही लगने लगती है कि भाई ये क्या है, ये क्यों सेलिब्रेट होता है, ऐसा वाला चीज. बट हाँ, वही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अब तो नहीं अच्छा लगता मुझे ये चीज. ओवर द टाइम वाली चीज हो गई है कि बहुत ही. I mean, हाँ, बचपन में थोड़ा ज्यादा मैजिकल लगता था. As a teenage, you feel like, oh wow, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है. You know, in fact, I've seen my parents Valentine's Day वाले दिन पापा मम्मी के लिए केक भेज रहे हैं. मेरे पापा भी रोज लेके आते हैं, मुझे तो याद है. Flowers and cakes and What? cards and whatever. और ऐसे बिल्कुल पोज में देते थे ऐसा करके प्रॉपर. My father would do that. He'd send her gifts, he'd send her stuff. So I've seen that, and for me that was magical. I was like, oh wow, he loves her so much. I need something like that in life. But then growing up, I've realized, भाई बहुत खर्चा होता है. यार खर्चा Because you can't be like कि अकेला वो बंदा तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा है. You'd be at a given point of time, you'd be like मुझे भी करना पड़ेगा. एक्चुअली बंदे खुद भी कह देते हैं कि मैं ही क्यों हाँ, करूं, तुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना They चाहिए. also do that. So फिर ये भी एक pointer आ जाता है. And then now it's just that it's not that it's bad or it's cringe or anything like that. It is more like a
I want something like this, but मिल मैं नहीं जब- रहा। हाँ, कोई सर्कल में घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे I हैं mean, it's like ये चाहिए है ऐसा कुछ अगर लाइफ में मिले, like the way my father has treated my mother. So if I find something like that, I'd be really, really happy about it. Oh, that's So sweet. that is something that I think the examples set around me are really nice around this time. Hmm. So बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हाँ, आपका पहले से ही Delusion है। में जी रहे हैं अभी। पहले से ही हाई है बहुत ज्यादा। यार तो फिर कोई ऐसे ही मिलेगा ना जो ये हाँ, एक्सपेक्टेशन सही मीट बात। करे. I am not going to. मैं लो Oh. डाउन तो नहीं करूंगी. Good. Do you think Gen Z बहुत ज्यादा डिफरेंटली रोमांस करते हैं? क्योंकि अभी अनन्या ने इतना अच्छा एग्जांपल दिया आपने मम्मी पापा का, वैसा तो नहीं करता है कोई नहीं। आजकल के टाइम में। हाँ नहीं ऐसा कोई नहीं करता How does Gen Z romance differently? That's a question. थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा किताबें खोलनी पड़ेगी So मेरे को क्या लगता है ना कि women have very high expectations and men are not able to meet it ultimately because उनको पता ही नहीं है क्या करना है. For the ones who are like madly, deeply, crazily in love with their girlfriends, they are doing it. I've seen it. I've seen it at my home also. So wait. हाँ I want to know this. There- What is the last thing that you saw? Madly and deeply in love. Crazily in love. Crazily in love. I've seen it. So there's this friend of mine. I if she sees this, it's a shout out. So so there's this friend of mine. She is in a relationship and she's been in a relationship since her college. Okay. And it's been what, about or approximately 10 years, something like that. And the way he treats her, the way he's around her, ऐसे लगता है जैसे she's walking the floor, he's red carpet, ऐसे फूले बिछा दूंगा मैं तुम्हारे लिए, वैसा वाला है. And the way he talks about her, ever sit with him and talk about her, the way he'd tell you about her, the way he'd express his feelings about her openly, he doesn't care what others are thinking. ठीक है, he's just really expressive that way. And तो कौन से मंदिर गई थी? कौन से व्रत कौन रखे थे से दीदी व्रत रखेंगे? तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं बिकॉज जब वो ऐसे बैठा है और वो ऐसे बता रहा है उनके बारे में कि हाँ उनसे इस टाइम पे ऐसे मिले थे, वो ऐसी दिखती थी, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, वो ये कर रही थी, हम यहाँ पे मिले थे, हम वहाँ पे वाह। वैसे ये बहुत सेक्सी होता है ना जब लड़के बताते हैं कि भाई वो हाँ। कैसे मिले थे कहाँ से उन्हें So, शुरुआत ऐसे करी थी, भी लोग हैं, ये लोग भी ऐसे बता रहे हैं और ये सारे लोग भी ऐसे. तो आई हैव, ये मेरा एग्जांपल है, आई हैव सीन एन एग्जांपल. तो रोना ही आ मुझे तो ये विटनेस करने को भी नहीं मिला कभी कि भाई मैं देख ही रही हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है. मेरे को भी नहीं मिला। या तो ऐसा हो कोई who's doing something of this sort and is like that. गॉड जी टेक नोट्स प्लीज. नहीं तो फिर तो it's बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है फिर बिकॉज बहुत ज्यादा सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं है, आधे टाइम वो लूप में घूम रहे हैं, चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या, क्यों करना है. women are feelings oriented, men are logically oriented. और इनको फिर वो अगर लोग ये भी तो सोचते हैं कि फूल देंगे तो कल को तो सड़ी जाने तो हाँ। क्यों ही देना है. That's ये क्या है बकवास है भाई? अभी भी है ये थिंकिंग. मैं सच बता रही हूँ, मैंने सुना हाँ है. डेफिनेटली हाँ. है बट आई रियली लाइक जो भी महान इंसान है जिसने क्रोशे फ्लावर्स हाँ, सच में अरे भाई, सच में, क्यूट सच में, मैंने दैट मैन और वुमन हैज माय सच। हार्ट मतलब इतना मतलब पहले भी आते थे बट आजकल जो ट्रेंड वापस Trend। आया है क्रोशे फ्लावर्स का कि अब तो मेरे को भी बहाना मिल गया, ठीक है सर जाएंगे कोई नहीं कोई वो नहीं, वाले दे दो मैं रूम में सजा लूंगी. या तो मतलब वही ना, men are logically like you said, उनको अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो क्यों करना है, छोड़ो हटाओ भाड़ में जाए. अरे for once understand her feelings, for once understand that this is important for her, so you just do it because it's important for her, not because you have to find logic into it. But अगर उसके लिए important है तो तुम्हारे लिए important naturally बन जाएगा. तो मेरे standards high तो है. Thanks. तो भी पता है, तो भी पता है. Now we move on to our next part. Mhm. This is where it gets messy. Okay. Okay. I am gonna tell you some of the scenarios जहाँ पे you have to imagine that it is happening to you and how would you react Okay. at that point. चलो ठीक है. Okay. ठीक है. डिल्यूजन में ही सही पर रहने को तो मिल रहा है. एक्सपीरियंस तो करेंगे. चलो.
अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको ये बोले ये वैलेंटाइंस बहुत बकवास चीज है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, मैं ये सब में नहीं मानता। इन शॉर्ट MS धोनी वाली मूवी याद है, उसने बोला था मैं वैलेंटाइन में नहीं मानता, एंड वो बेचारी कियारा आडवाणी ऑफ कोर्स बोल के फोन रख देती है। तुम लोग भी ऑफ कोर्स बोल के फोन रख दोगे या फिर मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी एक्चुअली। मतलब ये क्या है, वैलेंटाइन वीक में मत मान, ठीक है, वैलेंटाइन में तो मान भाई, कम से कम एक प्यार का Yeah. वीक वो है, प्यार पूरा का वीक है। मत मानो, लेकिन हाँ, एक दिन तो एक मानो। दिन तो It's मानो। और celebrate- मेरे हिसाब से तो मतलब जो चीज वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट हो रही है, हाँ। for just for the sake of प्यार एक दूसरे से जताओ, निभाओ, जो भी करना है कर लो ना एक दिन, क्या जा रहा सही है। बात है, एक ही दिन की तो बात है। वही तो नहीं, इट्स अ नेगेटिव फॉर मी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरा बंदा। छी छी। What if you give him a very good gift हम्म। on Valentine's Day, but he doesn't give you anything? What would you do? नहीं, इतनी तो शर्म होती है लड़कों को। Sorry. या नहीं, पता नहीं। यार कुछ कुछ में नहीं भी होती है। शिट यार, मुझे तो लग रहा है आजकल लड़कियां ज्यादा वो हो गई है कि हाँ। भाई मुझे पलट के करना है इसके लिए, हाँ, ऐसा वाला। मतलब मतलब और बंदा लड़के तो पहले से ही निठल्ले थे वही, निठल्ले और हुए वो हैं। सारे बिल्कुल वही प्रिंसेस वाला वो वापस आ गया उनका, वो ऐसे वाला। इसको काट देंगे एक्चुअली। ठीक है, ओके। When he suggests to split the bill during Valentine's week or Valentine's dinner, would you be open to it? Yeah, ये तो चलेगा यार। works. हाँ हाँ हाँ। हाँ, मतलब इतना तो चलेगा कि कर सकते हैं, मतलब। यार वैलेंटाइंस वीक वाले दिन ना हर चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है हाँ, that कि is उस true. बेचारे अकेले इंसान पे इतना नहीं, वो अगर कर वो बोलेगा ना तू ही भर दे तो वो मैं देख लूंगी ऐसे। अरे वाह। Yeah, even I can. If हाँ। he's like, can you please take care of this? हाँ, वही वही। I will. कर देंगे। वैसे मतलब मोस्ट बहुत सारे लड़कों में ईगो होती है कि भाई नहीं, मैं ही करूंगा। ये क्या है ईगो? कौन हाँ। किस लड़के का ईगो किधर है? मेरे को क्यों दिख रहा है? कौन सी Sorry, my Oh little my princess, God. you will never be that bitch. यार, कौन है भाई? नहीं, कहाँ है? होती है। दूर से नहीं है। नहीं होती है, कुछ लड़कों में होती है कि नहीं मैं देख लूंगा, प्लीज मेरे पैसे अपने पास रखें। Also need a little bit of context. So अगर उस बंदे ने पूरे हफ्ते कुछ नहीं करा है और वो मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लेकर आया, तब तो हाँ। तुम मुझे पे करोगी। You are responsible. यार तब भी वो बंदा बोलेगा कि स्प्लिट कर ले, फिर तो बड़ा ही सच में निठल्ला swear. लड़का होगा यार। यार बोलेगा कि पैसे वैसे नहीं है, कर दे। तो नहीं। जाओ घर जाओ। यार मतलब ये फिर जाओ तो हो बर्तन जाएगा। धो लो अंदर। अरे यार, ये वो वाला गाना, वो सूखी रोटी तुझ संग तुझ से हाँ, खाए, वो there's वाला a हो जाएगा। song, हाँ, हाँ। नहीं हो पाएगा मेरे से। पूरे दिन कुछ नहीं, पूरे हफ्ते कुछ नहीं करा, बाद में बोल रहा स्प्लिट कर लो। हद है यार। Okay. What if he says clearly no to post you on social media? मतलब वैसे वैलेंटाइन डे पे इंस्टाग्राम पर या कभी उसने फोटो वोटो डालने से मना ही कर दिया बिल्कुल? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसा कभी। मतलब यार अगर ट्रॉफी जीता है वो, तो उसे पोस्ट करने में क्या दिक्कत है? मतलब प्लीज, मतलब वाह। इधर बताओ कि अगर मैं कहाँ Trophy? हूँ। कहाँ है? ये रही। अच्छा अच्छा। And not necessarily Valentine's Day, but अगर साल में एक दो बार वो कर रहा है एक दो one way or other. नहीं, मतलब हर हफ्ते तो एक पोस्ट होनी चाहिए कि भाई ये देखो मेरी बंदी, हम अभी भी रिलेशनशिप में हैं। इतना मिलते हैं लोग। हर इतना हफ्ते लोग इतना हर हफ्ते मिलने क्या हो भाई जाएगा? यार, तुम लोग तो बहुत कुक्ड हो यार, मुझे लग रहा है। हद यार। That's trauma bonding, Yeah. girl. I don't think so. मतलब ठीक है, एक दो बार साल में obviously is less. हाँ। But just giving an example कि अगर वो usually post कर रहा है तो क्या दिक्कत है? सही Not बात है। necessarily कि हाँ Valentine's Day आओ तुम्हारी फोटो लेके तो मैं नहीं डालूंगा आज मैं। नहीं यार, आई लगा तुम ही दिखनी चाहिए। जैसे वो फादर्स डे, मदर्स डे पर because then that becomes cringe. हाँ, वही। ठीक है, that is cringe for me. It's like don't do that. This is एक टाइम है जो तुम्हारा पर्सनल स्पेस है, हर बार उसको डालने की जरूरत नहीं है. हाँ, Enjoy your personal space. बिल्कुल। Okay, I have a very interesting one now. ठीक है? What if they spend Valentine's Day with his friends instead of you? Oh. इसमें तो यार मैं ब्लॉक भी नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं खुद ही ब्लॉक हो जाती हूँ भाई खुद की लाइफ से कि बंदा
वैलेंटाइन डे पे भी अगर साथ में नहीं है, वो अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहा है, तो फिर मतलब क्या ही है, फिर तो कुछ सही बात है फुल स्टॉप है ये तो यार, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ब्लॉक टाटा बाय बाय। आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है चलो नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, कुछ काम हो सकता है, लेकिन मेरे को छोड़ के हाँ। दोस्तों के साथ मिल रहे हो, हद है यार, छी छी। मतलब वाओ चीची बोल रही है भाई। मतलब यार सच में सोचो कि वैलेंटाइंस डे वैसे उसका होता है, बंदा बंदी का होता है, और तुम वो भी छोड़ के तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो एक शहर में रह के। छी यार, कैसे तो सोचोगी कैसे इसे तो मैं। I understand some situations कि जब मतलब अब अगर कोई प्रायर एंगेजमेंट हो गई या फिर घर वालों के साथ कुछ काम है या आप सेम शहर में नहीं रह रहे हो, आना बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड दैट। सेम शहर में हो, कोई अदर प्रायर एंगेजमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर तुम अपने दोस्तों के साथ उन्हीं से शादी कर लो ना। ये को बीवी बना लो ना ये लाइन तो परमानेंट है मुझे लग रहा है। हर जगह। ओके। बट आई थिंक अब आजकल लड़के ना बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो रील्स भी बहुत ज्यादा देखी हैं, आजकल लड़के ना अपने फ्रेंडशिप को लेके बहुत ज्यादा वोकल हो चुके हैं। मतलब चिढ़ाने के लिए बोलते हैं या क्या करते हैं, मतलब रील्स में भी हाँ बेबी आ जा देखो खाना खिलाने ले चलो। हाँ, एक या- हाथ से खाना खिला रहे हैं हाँ, भाई। हाँ, ये नहीं, तो मेरे दोस्त भी हैं कुछ भाई, नहीं, बिल्कुल। क्या मतलब ये ना I've seen reels जिसमें वो like he's sitting with his girlfriend and he's like पीछे हट के बैठो, पीछे हट के बैठो, और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में बैठा, आई तो गले हाँ, लगा ये के तो बैठ जाऊंगी। है। Like what is happening? मतलब ये मतलब मुझे लग रहा है लोगों ने ना रोमांस को ब्रोमांस से कुछ ज्यादा ही एक्सचेंज कर दिया। मतलब हो ऐसा सकता है, skip हो definitely। गया भाई के क्योंकि रोमांस तो कम ही होता कम दिख ही रहा होता है दिख रहा है। और हाँ, रोमांस romance- ज्यादा आ रहा है। हाँ, I honestly don't have much of a problem with it. कर Okay. लो जो करना है। वेरी नाइस। ठीक है, मुझे तो है यार, मतलब मुझे तो है, मैं तो ओपनली बोल सकती हूँ, मुझे तो बहुत दिक्कत है कि भाई ठीक है, Unless extent, romance is हाँ। leading to something नो else अलग ही चलेगा। then I would be यार ये देखिए कितना गंदा ब्रेकअप होगा ना। वो फ्रेंड्स के रॉस जैसा भाई। भाई बेचारी को पता ही नहीं भाई। Like, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? वो थोड़ा सा गे हो गया। Oh my god. Do you think that Gen Z dating has become more confusing than ever? थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से भी, और मतलब लोगों ने ना काफी ज्यादा स्पॉइल कर दिया है रोमांस को मेरे हिसाब से, कि मतलब हर एक चीज को एक एक्सटेंट तक लेके जाना, हर एक चीज को। और कोई कोई अब जैसे जेनजी में है ना, ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है कि सब चीज को ऐसे ही कर रहे हैं कि ठीक है यार चल जाएगा, हो जाएगा, ये वाली चीज क्या बोलते हो, Flow, go with the flow. गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो बहुत होता है। चलो ठीक है ना, देखेंगे। कुछ भी चीज है ना, उनको एक तो क्लियर नहीं है कि अगर हमें इस बंदी के साथ रहना है, इवन दो फ्रेंडशिप में भी अगर ले लेना तो क्लियर नहीं है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी। तो मैंने तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा है ऐसा कि वादे कर देंगे बड़े बड़े एकदम के भाई एंड तक जाएंगे, और फिर कुछ नहीं होता यार, उन लोगों का कोई एंड गोल नहीं है, तब समझ रहे हो। तो मेरे को लगता है बहुत कंफ्यूजिंग हो गई, बहुत ज्यादा। इस इकोनॉमी में डेट करना तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, I agree. तो मुझे लग रहा है कि भाई अब मेरे जो दोस्त हैं स्कूल फ्रेंड्स, वो सब शादी कर रहे हैं अरेंज मैरिज। तो मुझे लग रहा है ये अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है ना, वो वापस आने वाला है, क्योंकि लव तो मुझे दिख नहीं रहा होता हुआ लोगों से। But people are actually being in a relationship for 7 to 8 years and then end up getting married in an arranged marriage setup. So I think that is more disturbing to see all these things. तो there was this friend of mine, वो she was dating this guy and काफी टाइम हो चुका था उन लोगों को साथ में डेट करते हुए, ठीक है, and he was like मैं तुमसे ही शादी करूंगा, I promise this and that, and ultimately she was convinced eventually, she was like ठीक है, he's being so persistent about it, Yeah. तो कर ही लेगा, ठीक है, and of course I remember because उसने मुझे बताया भी था that मैंने क्वेश्चन तो करा था कि बट हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू योर पेरेंट्स, मेरे माँ बाप है, मेरी बात सुन लेंगे, ये वो। कट टू he goes back to his house, comes back married with another woman, and how she gets to know it, social media पे engagement की Bro. pictures देखकर। भाई इतना This is रेज बेट होता है ना इन सब heartbreaking. चीजों को देख के, मुझे सुन This- के कि This भाई is heartbreaking. कैसे कर लेते हैं यार लड़के यार, छी यार, वो अब एक आदत बन गई है, मैं सही क्या जा सकती।
but I love it. It's cute. भाई मैं हाँ हाँ तो यार। ऐसा भी तो हो रहा है, ये सभी चीज लोग कर रहे हैं for some reason. क्यों? हम्म या तो एक्सपेक्टेशन मत सेट करो. हाँ एग्जैक्टली, या तो वही, तुम वही, बोलो मत बोलो मैं मत, करूंगा हाँ, करूंगा, हाँ। नहीं करनी तो नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, और अगर नहीं करनी है तो उसको पहले बता दो. वही ये वही नहीं कि तुम 3 साल 4 साल 5 साल घिसे चले जा रहे हो एक क्योंकि ही इंसान they के were साथ. in that relationship for that long. और मुझे ये लगता है कि वो है ना एक बंदे के लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है इतना ज्यादा कि फिर वो ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो ही जाते हैं हाँ, कि क्यों भाई नहीं हो होगा? पाएगा। Of course होगा. मतलब ये वही बात है ना, या तो एक्सपेक्टेशन सेट मत करो, और अगर अगर नहीं करनी है शादी तुम्हें तो पहले बता दो देन. इवन दो कि आई ये नो नहीं- स्टोरी जिसमें कॉलेज की स्टोरी है ये, तो मेरे को एक लड़की के द्वारा ये पता रुक जाओ, मैं द्वारा? अच्छे से फ्रेम करती हूँ इसको। मेरे को एक लड़की ने बताया था कि उसके हॉस्टल में एक लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड था जो कि उसके नेटिव घर से था, मतलब जो भी है। तो उधर उसने शादी कर ली जब वो कॉलेज में थी लड़की, अपने वहां पे उसने शादी कर ली किसी और से, जब वो लड़की जिसके साथ वो हाँ हाँ relationship में समझ था, आगे आगे. वो यार वो फ्लो बन गया था, तोड़ दिया। रुक जब दोबारा बोलती हूँ। तो मेरे को एक स्टोरी पता लगी थी जिस, यार अब मैं भूल गई स्टोरी को। रुक जा। एक लड़की हॉस्टल में रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड था उसके नेटिव घर से, जहाँ से भी वो थी Correct. उधर से। हाँ. तो उस बंदे ने जब वो ये कॉलेज में पढ़ रही थी उसी टाइम पे किसी और से शादी कर ली थी और इसे नहीं बताया था। तो जब ये वापस अपने होम टाउन गई और इसे सब पता चला, तो तब वो लड़का जब मिलने आया तो वो कहता कि मैं उससे डिवोर्स दे दूंगा, तू मुझे छोड़ियो मत, बिकॉज ये मेरी जबरदस्ती शादी करा दी थी, बट आई डोंट वांट टू लीव यू। तो उस लड़के ने अप्रोच करने का ट्राई नहीं किया उस लड़के? बताया भी नहीं, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि प्लीज मुझे मत छोड़ना? भाई तूने तो शादी कर ली ना दूसरी, मतलब अब इससे क्या हुआ? उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर इससे 2 लड़कियों की तो जिंदगी खराब ही हो गई है पूरी। अब वो मतलब उनका भी बहुत लंबा रिलेशनशिप था, ऑलमोस्ट 7 to 8 years Oh का। my God. 7-8 years में भी लोग ये सब कर रहे हैं. What the fuck? Sorry. फिर भी भाई No, it is that. फिर तो भाई लड़कियों में नहीं आ रही थी क्षमता ये सब सहने की कि भाई इतना सब हो जाए उसके बाद भी तुम एकदम खुश रह पाओ। लड़कियों भी क्या यार, किसी हाँ, किसी किसी में में भी भी नहीं नहीं होगा, होगा, हाँ, किसी में किसी भी में नहीं होगा। हम्म। तुम एफर्ट्स डाल रहे हो इन वेरियस फॉर्म्स एंड मैनर्स, ऐसा तो है नहीं कि केवल पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स जा रही है, तुम्हारा टाइम जा रहा है उस इंसान पे, इन्वेस्ट और हो रहे हो तुम हाँ, पूरे पूरे तरीके से, इन्वेस्ट हो वही, रहे हो वही। तुम उसमें, तो फिर ऑब्वियसली यू विल फील बैड अबाउट इट. Okay. हार्ट ब्रेकिंग. But हाँ, इस ये वाली हम्म। स्टोरी तो. Do you think that Gen Z is very honest or they're just not good at communicating? Not good at communicating. I feel like they're honest. Yeah, even I feel that they're very They're not honest. good They're at very communicating. honest कि भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई, please. हाँ, I जान cannot छोड़ pursue दे that. If they were like that, then the situationship would not exist. उनको चाहिए भी लेकिन उनको नहीं भी चाहिए. चाहिए, हाँ. मतलब I think confusion and honesty के कम, बीच में. हाँ मतलब वही है कि वो ऐसा एक साथ ही है। I would say like it's divided 50-50 हो रखा है. कि हाँ, कोई I लोग don't think that people are so. She's right कि honesty तो है for a fact, but lack of communication बहुत ज़्यादा है. Honesty तुम्हारे mind में रहेगी तो कहाँ लेकर जाओगे उसको? Communicate करो ना. You need to put it out there. You need to put your feelings out there. Let the other person and honestly be mindful enough of how and what you're saying and doing. क्योंकि सामने वाला बहुत easily कुछ भी बोल देगा और आप मान जाओगे because आपको वो पसंद है इंसान. You're ready to listen to that person. तो ऐसे नहीं कर सकते. Rather, which is why I'm saying no communication skills लोगों में I don't think Gen Z में उतनी ज़्यादा है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अजीब अजीब से टर्मिनोलॉजीज जो निकल के आ हाँ, रहे हैं वो सब exactly. नहीं होते. आप बस आप कंफ्यूज हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बिटवीन व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट. Do you think that ये label- थोड़ा सा हाँ मतलब वैसा हो जाएगा कि हम आधे 50% ऑफ द पीपल आर लाइक कि वो कंफ्यूज हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट हैं. क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनको है ना एकदम कट टू कट दे नो कि हमें एंड में ये नहीं चाहिए, हाँ. तो वी आर लाइक even open with even this. I feel the same. There are people who are very clear about Clear what do about- they want in their minds. और फिर वो दोनों के साइड से ही हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है मुझे भी नहीं चाहिए बट हम्म. मजे तो लेने ही है, ऐसा वाला चीज. हाँ. मतलब मैं वही सिचुएशनशिप की बात बता रही हूँ जो See, बंदा था. I'll take my own example. मुझे पता है cut to like to the D मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए. ठीक है, तो I'll stick to it and I'll be very honest about it. If I get it, good. If I don't get it,
we'll So move you on. want the other person to be honest as well, na? If you Yeah. are being honest. That's what I'm saying. But कि ये बहुत सामने कम वाले से होता वो है। reciprocation हाँ। आना बहुत मुश्किल है। तो अगर सामने से नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? तो ऑनेस्ट हो सकता है, वो अपने माइंड में सोच रहा होगा जो भी सोच रहा होगा, बट वो बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? You're not a mind reader. इस podcast के through. ओके Okay, Nandini? ठीक है, समझ समझ गए ना? समझ गई। चलो, Do you think that these labels, जैसे हम situationship की बात कर रहे हैं, ये situationship क्यों आया? Do you think that labels scare Gen Z? इस वजह से ज़्यादा terminologies आई जा रही हैं? Are there other terms apart from situationship? No, I mean, yeah, there are, but we'll get that later. Okay. I'm just asking, do you think that relationship में रहना और commitment and everything, do these labels scare Gen Z? I don't think so. हाँ, मतलब मुझे भी नहीं लगता कि अगर वो scare नहीं कर रहे थे तो फिर क्यों ही आता ना situationship? Don't you think? Scared नहीं है, I would say confusion है. कंफ्यूजन है, वही अभी जो हमने स्कैर्ड Yeah. नहीं है, स्कैरी तो वो चीज होती है ना जो हमें पता ना हो जिसका एंड क्या है, बट ये तो इन्हें पता है ना कि इसका एंड क्या है, कि हमें रहना है या नहीं रहना है, Yeah, इतना तो अपने अंदर से आता है। romanticize तो हर कोई करता है वही। ना. Everybody wants कि हाँ ऐसा हो, ये हो, वो हो, सब हम्म। romanticize करते हैं, सबको चाहिए. वही, But confusion ये है कि क्या चाहिए? क्या चाहिए Exactly क्या चाहिए? वो confusion में I think ये terms आते हैं. खुद को नहीं पता जब क्या चाहिए तो कैसे? वही That's why it's not scary, it's confusion. नए पर्सपेक्टिव खुल रहे हैं कि भाई हो पाए, ये सब नहीं होता है क्या? ठीक है, चलो। What about dating apps? Do you think that it has become a little better over the years? And for Gen Zs, it has, improved things. मतलब डेटिंग ऐप से मैंने तो ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि उन्होंने फर्स्ट डेट करा थ्रू डेटिंग ऐप और फिर अब उनकी शादी हो रही है। तो मतलब ऐसी 4-5 स्टोरीज हैं काफी अच्छी मेरे नोन में, तो कि वो मिले डेटिंग एप्स के थ्रू थे लेकिन अब उनका काफी सही चला तो अब उनकी शादी हो रही है, तो ऐसा वाला। तो मुझे लगता है कि कल्चर ठीक है अगर तुम सीरियस हो तो, अगर तुम क्लियर हो तो कि भाई अगर तुम्हें बंदी मिली तो तुम्हें आगे कहाँ तक जाना है, शादी करनी करनी है, ऐसा वैसा। I've only heard one such story कि dating app पे मिले और शादी कर ली सीधा. It's like wow, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बहुत रेयर सुन रहे Rare सुन रहे हैं, हाँ। but ऐसा सुनने को होता तो है। आ रहा है। हम्म। प्लस डेटिंग भी लोग काफी टाइम तक कर रहे हैं, 5-6 हाँ। साल तक, if they are meeting it. अगर वो clear है from the beginning तो of course तो कर फिर, लेगा. बट आई रियली लाइक ब्लाइंड डेट आइडियाज। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है कि किससे मिलने जा रहे हो, तुम्हें बस सेट करा हुआ है और फिर जाके तुम मिल ऐसी रहे होती है अरेंज मैरिज. यही होता है। हो। यार अरेंज मैरिज में तो कास्ट और सब आता है, तो नहीं या बट blind date स्टिल में तुम्हें तो पता थोड़ी है कि तुम किससे मिलने किससे जा मिल रहे हो, रहे हो, क्या नहीं, मिल रहे हो. नहीं इतने एडवांस हो गए हैं। हाँ, फोटो दिखा देते हैं, बायोडेटा दिखा देते हैं, कहाँ तक Biodata पढ़ी होगा, है, but क्या still कितना क्या ही पता उसका होगा तुम्हें package उस है। इंसान के बारे में. हम्म। अल्टीमेटली इट्स ब्लाइंड डेट ओनली. ठीक है तो जो आपके मम्मी पापा ने पापा- आपके लिए पसंद करा है। तो वैसा है बट ठीक है. हाँ बट आई डू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड डेट आल्सो माय सेल्फ. मेरे को अच्छा लगता है लाइक पता नहीं है किससे मिलने For जा me, रहे it's हो, very जा रहे scary. हो. I cannot even have that thought. ओ भाई, I sometimes feel that I'm a bit of control freak कि मुझे पता होना चाहिए हाँ, कि वो control freak मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके साथ जा रही हूँ. At least I should be on the upper hand कि हाँ ठीक है, I should know more about it. researcher kind of. हाँ, Yeah, sometimes I feel like that. ठीक है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है भाई। देखो वुमेन सेफ्टी के हिसाब से तो हाँ, बहुत ज्यादा स्कैरी ये है. तो सच बात है। Why is Where Are We talk so scary for today, like for us? Do you think कि ये scary है? Where are we? Where are we? Okay. Why are we not moving ahead? Okay. 3 साल हो गए हैं. हाँ। मेरी ड्रिंक कहाँ है? हाँ, मतलब थोड़ा सा स्कैरी है। मतलब अगर ऐसा आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि अगर हमें 4 साल 5 साल हो गए रिलेशनशिप में तो उसके बाद तो शादी ही एक वो है। Correct. तो उसके बाद अगर कोई बंदा पूछ ले चौथे साल में कि वेयर आर वी, अब हम आगे क्या करेंगे, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा स्कैरी है। बिकॉज बंदों की है ना अलग अलग प्रायोरिटी होती है, मतलब लड़की की अलग और लड़की की अलग। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो अगर अभी कोई मेरे से पूछे, अगर मैं करियर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ, तो इस टाइम मेरे से कोई पूछे कि वेयर आर वी, मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस सब चीजों से, तो वो थोड़ा स्कैरी हो जाएगा।
मेरे हिसाब से। Okay. What about you, Ananya? The stage at which I am, मतलब करियर मेरे लिए at this point सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अगर कोई मुझसे आके पूछे कि शादी कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, या घर वाले भी अगर कभी पूछते हैं, तो इट्स स्कैरी बिकॉज इट्स लाइक पता नहीं है, इट्स वेरी न्यू, हर चीज़ अलग है, आपके आसपास के एग्जाम्पल्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं हैं। Very true. Yeah, and it has it can affect you to a whole lot degree. तो फिर ये लगता है कि अभी जो इम्पोर्टेंट है वो करियर है, पहले पैसे कमा लो, पहले कुछ बन जाओ, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, स्कैरी है। थोड़ा सा तो है। ऑल्सो अगर 3 या 4 साल बाद या कोई आकर पूछे कि या like for me if I'm dating somebody for 3 or 4 or 5 years और उसके बाद फिर वो आकर मुझसे बोले कि I'm not sure about you, भाई खींच हाँ, मतलब ये तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट बोलो मत, बट एटलीस्ट बी ऑन द सेम पेज कि अगर तुमको नहीं अश्योरिटी हाँ, कि रीअश्योरेंस जो हम reassure लड़कियां करो। मर रही है हमें नहीं मिल रही है। बताओ उसको कि क्या है। I Exactly. mean again I'll give you the example of my parents. वो हमेशा से श्योर थे कि Correct. उनको मम्मी ही पसंद है, उन्हें हाँ। Oh यार, so cute यार। मेरा एग्जाम्पल इतना बढ़िया है ना कि मुझे उसके आगे फिर आई डोंट सी द रीजन व्हाई आई शुड डिग्रेड माई सेल्फ, या फिर मैं सोचूं कि अरे नहीं, मैं इसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स क्यों करूं। करेक्ट, True. सही मेरे बात है पापा भाई। जैसा कोई और होगा यार। अरे यार, सही Very बात है। मतलब आंटी को तो अंकल मिल गए। यार पर बहुत अच्छा है उनका। अभी मैं एग्जांपल दे रही थी अबाउट दैट फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई जस्ट रियलाइज कि एक बार मेरे पापा ने भी तो ऐसा कुछ करा था। ही वाज एट वन ऑफ हिज ऑफिस इवेंट्स। पापा अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर वर्क ही हैज। तो उनका ऑफिस का इवेंट था, मम्मी नहीं है, वो मम्मी के बारे में बात नहीं कर सकते थे। उनका बर्थडे था जो सेलिब्रेट हो रहा था, एंड अपने बर्थडे पे अपने अलावा छोड़ के वो मम्मी के लिए बोल रहे थे। He was like, she's the best wife that he could have ever asked for, and he's blessed to have her. And there is an entire speech that he's given about her. आंटी का नंबर मेरे को बात करना है। कैसे? अच्छा, कितने सोमवार? These are वो हमेशा चिड़िए हुई रहती है क्योंकि पापा is a bit clingy. God. तो वो ऐसे Oh, I love clingy. कोई बहुत अच्छा no लगता nonchalant crap that है। सच में पापा is literally लेके दिन में 10 बार कॉल कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है, हम नॉर्मल बात बता रहे हैं, एंड मम्मी इज लाइक मैं तो परेशान हो गई हूँ, कितनी बात करूँ एंड शी कॉल मी एंड शी टेल मी ऑल ऑफ दैट, एंड मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। और आज कोई बात नहीं मम्मी, पापा बात कर लेंगे। मतलब मम्मी पापा की एज वाले जो लोग थे ना, उसमें मैंने ये भी देखा है वो लोग को बहुत पसंद है निकनेम देना। बट आजकल नहीं है यार ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, सुना भी नहीं है मैंने कि भाई बहुत तुम प्यार कुछ से निकनेम बुलाते दे। भी हैं हाँ। वो लोग। और मतलब ऐसा भी था, सुन रहे हो आज तक तो कुछ भी नहीं होता यार, ऐसा कुछ भी एक निकनेम नहीं है तुम्हारे। इवन मतलब मेरी बहन की अभी शादी हुई है, उनके भी हस्बैंड इतना अच्छा, सुकून आते हैं उन्हें। भाई यार इतना अच्छा लगता है, क्रिंज लगता है नो डाउट, बट यार आप वही है उनको मिल रहा है। अब It's just सही बात है, हमें नहीं मिल रहा। वही। वो जिस तरह से बोलते हैं वो अच्छा लगता है। आप प्यार करके से बोलना, बोलते हैं, आप करके बोलना, तब तमीज से से मेरे को बुलाना। लगता है खत्म हो चुका है। सही में If you're यार। मतलब यूपी वाले ही बोलते हैं बस। हाँ बस यूपी वाले ही थोड़ा बहुत बोल देते हैं। बेसिक मेरे को मैं कितने टाइम से रह रही हूँ यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में, आई हो गया मेरे को 6 7 8 साल आई थिंक, और आज तक मेरे को ये तू नहीं समझ, व्हाई डू यू हैव टू से दैट। ये एक तुम यूपी तो वाली बोल दिया करो, हाँ सच तुम में बोल लो, आप बोल लो, आप पे तो हाँ, भगवान नहीं याद यार। आ जाते हैं। मतलब ऐसे हाँ, कैसे? बड़े शहरों में मैंने बहुत कम देखा है कि वो लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं। Okay, coming back to our conversation. Yes. Do you feel that the texting behavior changes your mood or it affects your mood? Yes. Okay, we are on the same page.
मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है यार, तुमको कितना दूर तक फोन नहीं देखा है तुमने, 5 मिनट में क्यों नहीं रिप्लाई मतलब आई फील ठीक है, एक बार से ना वाइल हो जाता है कि ठीक है हाँ, फोन नहीं वही देखा, बट कौन 4 घंटे ऐसे अपने फोन 6 घंटे हाँ, 5 घंटे और तुमने फोन ही नहीं देखा। इट इज अ वेरी क्लियर थिंग कि तुम झूठ बोल interested रहे नहीं हो, हो। हाँ कि मतलब- तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने फोन देखा, हर बंदा फोन देखता ही देखता है यार फोन है ना, You know, मैं there is a सोच- reason धुरंधर का वो सीन बहुत ज्यादा रील पे चला Why that man has picked up his girlfriend's call during a fight? Oh my मतलब वो वहां पे God. उसको पीट रहा है like हाँ मैंने I am like खत्म हो गया है वो। तो there is a reason it's हाँ, being- of course. तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो हाँ, relax, इतना तुमको काम बता तुम्हें दे नहीं नहीं है, है। तुम एक बार ही उठाकर बात कर सकते हो कि 5 मिनट ही लगते हैं यार वही। बोलने में, 5 मिनट ही तो बात करनी है। कोई कितना भी बिजी हो, तुम 24/7 मीटिंग में नहीं हो, तुम 24/7 खाना नहीं खा रहे हो, तुम 24/7 नहा नहीं रहे हो, अच्छा, और ये भी मैं बाद में करता हूँ, हाँ बाद में करता हूँ। उठा के बस बाद में करता हूँ। Are you stupid? भाई तो क्यों करा फिर? मेरे भाई वो बंदा बहुत काम करता है, बट उन पे भी अगर मैं कॉल करती हूँ ना तो वो बात कर लेते हैं कि चल मैं 5 मिनट तेरे से बात कर लेता हूँ फिर अपना काम कर लूंगा। मतलब घर वाले इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो तुम्हें तो तुम्हारे साथ ब्लड रिलेशन तो है नहीं, हमने तुम्हें पसंद करा है किसी Because चीजों it's से। our choice. वही It's चॉइस our- चॉइस इतनी घटिया निकल जाए, मैं भाई बोल रही हूँ धूके मत आना चाहिए कहीं, मुझे ऐसा फील होता है। ये सेम मेरा भाई तो इंडिया में भी नहीं रहता यार, हाँ। बट अगर मैं उसको कॉल करूंगी वो उठाएगा और वो बात करेगा। सच में भले वो 2 मिनट बात करके ये बोल दे कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, हाँ। थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, सच में बट वो फोन जरूर उठाएगा। तो और ये आजकल के देखो सच में यार तो ये मैं आजकल के लड़कों के लिए बिजी हूँ, अभी बात थोड़ा नहीं कर देर सकती। बाद हाँ, में हाँ, फोन हाँ। बाद में करता हूँ, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, But मैंने मार्केट लड़कियां- ये है ना? लाइक आई सेड आई लिव इन अ फ्लैट, ठीक है, तो वो लड़कियां जब हम आपस में बैठते हैं एंड वो अपनी कहानियां बता रही हैं, क्यों झेल रहे हो तुम ये सब? मत करो। कुछ तुमने वो साइन तो नहीं करा है पेपर कि हाँ। भाई इसी के साथ में या पूरा ये तो मुझे भी लगता है भाई हाँ। कि As long as you've signed a contract, why do you have to do that? I the same thing happened to me like off नहीं ऑफिस नहीं, मतलब नॉर्मल एक दोस्ती थी तो like I was sitting with her and उसी नॉर्मल बात हुआ, like okay so what are your plans for Valentine's Day, and like no I don't believe in all this. I was like okay ठीक है normal, some people do some people don't do and that's fine. She goes नहीं but मुझे पसंद है वो नहीं करते हैं। मैंने कहा तो आपने उनको बोला नहीं, you should have told him that you like it so he should do it for you. नहीं, I told him but he said अगर मैं Valentine's Day मनाऊंगा ना मुझे मेरी एक्स की याद आती है। What? And मतलब then I felt कि why are you even there in this relationship, like Yeah. just cut it off bro. हाँ वही इतना मतलब क्यों उधर झेल रहे देखो तो हो? ऐसा इतना शेम वाली चीज है कि तुम्हारे रहते हुए कोई बंदा अपनी Exactly. एक्स को फिर भी याद कर रहा है, तो मतलब छी यार, हाँ। मतलब और अगर वो कर रहा है तो छोड़ दो ना, हाँ मतलब मतलब ट्रॉमा बॉन्डिंग क्यों, तुम कर- उसका वो क्यों थू, मतलब वही हो गया, थोड़ा सा क्रिंज हो गया, बहुत भयंकर। why are you take it in yourself कि ठीक है भाई, वो चीज मुझे थोड़ा सा लगता है क्यों ही हो रहा है। आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो एंड वी आर आल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट इट। डू यू थिंक कि इन केसेस की वजह से पीपल आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर्स इमोशनली, है ना? Yeah. डू यू हैव एनी केस और डू यू फील कि आजकल थोड़े ज़्यादा ही लोग अवेयर हो रहे हैं? See, what I've seen is 2 केसेस होते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं या तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दे रहे हैं सामने वाले को। यही 2 सिचुएशंस होते हैं और दोनों ही अच्छे नहीं हैं। That person is your partner, that person is supposed to support you and help you to get through, but ऐसे कि मेरी सारी नीड्स, मेरी सारी खुशियाँ, मेरा सब कुछ इसी इंसान से है, that is not right. You are an independent person, he is an independent person. तो आप जब खुद में खुश नहीं हो, आप ना खुद को खुश रख पाओगे ना किसी और को खुश रख पाओगे, और ये किसी और का काम नहीं है आपको खुश रखना, ठीक है? हाँ। Their job is to support you and be there with you, not कि मैं तुम्हारे लिए जोकर बन के बैठा हूँ आज मैं तुम्हें हंसाऊं। No, नहीं, they हाँ, don't have to do that. मतलब तुम्हारे हर एक अलग अगले स्टेप का जो मतलब तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब उसी बंदे पे डिपेंड कर रहा है कि भाई वो हम्म। कैसा मुझे
ट्रीट कर रहा है उस हिसाब से, तो मुझे Because लगता है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैंने जो केसेस देखे हैं दे आर ऐसे, मतलब कि अगर उसने थोड़ी देर बात नहीं करी तो मूड ऑफ हो गया, अगर उसने उसके लिए एक दिन कुछ नहीं करा तो मूड ऑफ हो गया, अब वो एकदम वैसे डिप्रेस होकर कि ही इज इग्नोरिंग मी, मेरे को ये नहीं करा, मेरे को वो नहीं करा, क्यों? अरे मतलब हमेशा मुझे तो लगता है करता है ना। बंदा अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहा है रिलेशनशिप में आके, हाँ। कोई मतलब नॉट Everybody. सो हाँ। एक ये एग्जांपल है कि आप ओवरली डिपेंडेंट हो रहे हो, एक एग्जांपल ये है कि आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन ट्रॉमा और वट एवर यू कॉल इट, कि आपका आपका जो सेंस, आपका जो फ्लाइट एंड फाइट वाला जो मोड होता है ना, कि या तो लड़ेंगे या तो भाग जाएंगे, तो वो वाला उनका एक्टिवेट हो जाता है कि अब हम बंद हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब सामने वाला लेके बैठा हुआ है कि क्या हो गया, क्यों बात नहीं कर रहा, हाँ, मतलब कैसे सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं होने चाहिए, देयर इज कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, एंड स्पेशली अगर तुम खुद में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो या एंग्शियस हो, then first work on yourself. Work on yourself and make yourself realize that you are in yourself a better person. You are happy within yourself and with yourself. And then come into And a then relationship. come into a relationship. Very true. वरना फिर आप बोझ बन बन जाओगे जाओगे किसी के वही ऊपर. वही अपने आप Why को do थोपना वो वाली चीज हो जाएगी, Yeah. ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रही है बहुत सारा। Why do that? Correct. Okay. Let's move on to story time. Excited for this. मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सबको पता चल गया है कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो रही है 14 फरवरी को। इतने ज्यादा बहाने बन चुके हैं कि हाँ। हमारा 14 फरवरी को एक्स्ट्रा क्लास है, सबको पता चल गया है, कुछ नहीं है। तो बताओ भाई, कोई हमारे छोटे मोटे बच्चों के लिए बताओ कुछ अलग अच्छा। अलग। मैंने तो कभी एक्स्ट्रा क्लास वाला भी बहाना नहीं यूज कर पाया यार। मैंने भी कभी नहीं करा एक्चुअली. बताओ I हमारे don't think मैंने 14th Feb को कभी भी कुछ ऐसा सही में, मैं घर सही पे में, बैठ के सही चिल कर रही हूँ भाई. भाई 14 Feb is like just another day for me. ऐसा Yeah. कुछ स्पेशल नहीं हुआ है अभी तक कि भाई oh my god सेम ऐसा वाला घर पे चीज़। बैठ के अच्छा वही, तो वैलेंटाइंस डे. मतलब इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जब मैं अपने भाई को कॉल, तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे हाँ? पास भी नहीं है, एक काम करो अपने पैसे मेरे ऊपर खर्च करो. पैसे तो वाह, है ना. यार ये बड़ा अच्छा है। हाँ, जो मैं बोलती हूँ every अपने भाई single को। person जो भी ये देख रहा है तुम्हारे वो पास पैसे तो है ना, मेरे ऊपर खर्च करो. मेरे पास तो पैसे भी नहीं है भैया। तो हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. कोई बहाना हाँ लोग यूज करते हैं काफी ज्यादा, तो मुझे ऐसा पता है कि आप ये यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? यार जब कॉलेज में आ रही थी ना तब रूममेट ने मतलब ऐसा सब करा था, मतलब वही है कि लोग बाहर आ जाते हैं, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं जो बाहर आ जाती हैं, बॉयज होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, वो बस ये बोल देते हैं वीडियो कॉल पे कि आज जल्दी सोने जा रहा हूँ, कट ऑफ भाई आउट। है? हाँ? जल्दी सोने जा रहा? अरे अच्छा, घर वालों को घर बताने वालों के को लिए बताने के लिए वीडियो कि आज कॉल जल्दी सोने जा रहा हूँ, and then वो चले जाते वो बाहर। चले जाते हैं बाहर। ये तो मतलब उन बच्चों के लिए क्या जो घर में रहते घर में हैं। रहते हैं, हाँ उनके लिए क्या। मतलब like she said no, 14 February is like just another day. तो घर पे बैठ के खुद ही कॉफी पी रहे हैं, वही, खुद ही से वही। केक मंगा खुद के ही से कर रहे हैं, खुद ही काट रहे हैं। केक मंगा के खुद ही खा रहे हैं. हाँ, हाँ चलो खा लेंगे. तो जो पापा मम्मी के लिए दे रहे हैं वही हम या खा हम जा भी रहे हैं, खुद ही वही। उसी में खुश है खुश है. खुश है। वही। आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड जब पापा मम्मी के लिए भेजते थे ये सारी चीजें, केक वगैरह, मैं सब अरे ओ वाओ इसको सजा देती हूँ कि मम्मी केक काटो खाना है. मैं अपना मम्मी का वैलेंटाइन स्पेशल कराएंगे। हाँ। वेरी क्यूट। आजकल बहुत ज्यादा ना रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं डेटिंग में। व्हाट इज द वियर्डेस्ट और व्हाट इज द इसके कहते हैं कि बहुत ज्यादा गंदा रेड फ्लैग देखा है, बहुत ज्यादा अच्छा ग्रीन फ्लैग देखा है तुम लोग ने अपने में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने साथ होते हुए, एनीथिंग? मतलब अभी तक का मेरा जो सबसे वर्स्ट केस है जिसको देख के मेरे को ऐसा लगा यार छी यार इतनी भी बुरी चीज हो सकती है क्या एक लड़के में या लड़की में भी, मतलब मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करना चाहती, बट केस वो हुआ था कि सिचुएशनशिप में है बंदा, प्यार मतलब उस जो टाइमलाइन के लिए तुम लोग मिल रहे हो उसमें भर के प्यार है तुम लोगों में बहुत ज्यादा, सब हाथों से खाना खिला दोगे कुछ भी कर, उसके बाद जस्ट वो फॉर मतलब कॉन्टेक्स्ट वो बंदा मेरा दोस्त था, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा प्यार में हो, उसके जस्ट बाद तुम किसी और डेट पे जा रहे हो, मतलब ये मतलब?
वो बंदा उस लड़की की सिचुएशनशिप में, दोनों वो बहुत अच्छा, ज्यादा प्यार में है उस टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, कि भाई मैं हाँ मैं थर्ड व्हीलिंग कर रही हूँ, ओह ठीक है? माय गॉड। बहुत एक्सट्रीम प्यार। पर उन लोगों को, मुझे नहीं पता था कि वो क्लियर है कि वो सिचुएशनशिप में है या रिलेशनशिप में, आई डोंट नो दैट, बट ये बहुत ज्यादा प्यार है दोनों में। मतलब कुछ पुच्चू हो रहा है, हाथ बहुत हाथ पकड़े जा हाथ रहे पकड़े जा रहे हैं सब, और उसके जस्ट 1 घंटे बाद वो तुम डेट पे जा रहे हो दूसरे के, नंदी और बताना कि हम क्या अच्छा कर सकते, मतलब मैं क्या अच्छा पहन के जा सकता हूँ, या अच्छा आउटफिट लग रहा है या क्या वो, और फिर डेट पे जा रहे हैं। मतलब फॉर मी यार। दैट इज लाइक, तुम डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना यार, ये तो कि एक टाइम पे तुम एकदम प्यार भरी बातें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूसरे दिन बंदा किसी और से भी, दूसरे ही पल, ऐसा भी नहीं कि दूसरा दिन आ गया हो, दूसरे ही पल, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक्सट्रीम रेड फ्लैग हो जाता है। The worst that I've heard, this is a story that I got to know. There is this friend of mine. He was living in a live-in relationship with this girl, and she is always like ऐसे normally act कर रही है, जैसे होती है लड़कियां usually. तो एक and वो हमेशा उसका phone check करती थी. All the time, every time. जब भी होगा फोन ले आओ, चेक करना है, और वो दे भी देता था, वो फाइन विद इट. तो ठीक है, और वो उसका फोन कभी नहीं चेक करता था, ना वो करने देती थी. देन ही आई थिंक कुछ तो ऐसे हुआ कि ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम होम, और वो उस सरप्राइज देने के लिए आया था उसको, और शी वाज लाइक कि नहीं करना ये, मतलब अचानक से मत आओ, आई हैव सम अदर प्लान्स, ये वो. नहीं सर, मेरा घर है, मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, व्हाई शुड आई नॉट, आई एम पेइंग रेंट. ठीक है. तो वो आ गया, और फिर वो डाउटफुल होने लगा. देन ही चेक्ड हर फोन, शी इज टेक्सटिंग समबडी एल्स. प्यार में इतने मत वो हो जाओ कि तुम Yeah. साइंस को छोड़ दो, हाँ. तो मेरे को ऐसा लगता है। ये इतना नहीं, हाँ. ये तो बहुत ही ज्यादा रेड फ्लैग और मेरे को एक रेड फ्लैग, बिगेस्ट रेड फ्लैग ये लगता है कि तुम गुस्से में चीजें तोड़ रहे हो, हाँ यार, गुस्से आई में किसी का हेट फोन इट फेंक दे रहे हो, तुम गुस्से में जोर से दरवाजा पीट दे रहे हो. हाँ. छी भाई, अगर तुम्हें इतना अपने आप पे कंट्रोल नहीं है ना, आई डोंट थिंक सो तुम किसी भी किसी के चीज के साथ लिए, नहीं. हाँ किसी चीज, अपने पेरेंट्स के लिए भी तुम अच्छे नहीं हो, मुझे ऐसा फील होता है, अगर तुम अपना गुस्सा ही नहीं शांत कर पा रहे हो तो. एंड इट्स नॉट जस्ट Both ways. फिजिकली बिहेविंग हाँ. लाइक दैट, मतलब वोकली भी अगर आप तेज चिल्ला बहुत दे रहे हो. तेज हो गए, या फिर आप बहुत रूडली बात कर रहे हो, आपने गाली दे दी इन अ रिलेशन, यू कांट डू दैट. आप अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, हाँ so सच में. मतलब what's- रिलेशनशिप है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अपने मम्मी पापा से ही सीखना चाहिए, क्योंकि वो साल बिता दिए उन्होंने, मतलब सब ही हो चुका है, साल बिता दिए, फिर भी उन्होंने कभी भी बाउंड्रीज हाँ, क्रॉस नहीं boundaries करी है cross एक नहीं करी दूसरे है, के कि साथ. भाई वो इतनी तेज बोल रहे हैं, आप उसको, पर आजकल के लिए तो बहुत बेसिक है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत बेसिक हो गया. गालियां दे देते हैं कॉल पे, फेस पे गालियां दे देते हैं, कुछ भी. मतलब मेरे को नहीं पता कि वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, तो मैंने रेडिट पे पढ़ा था ये. इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, ठीक है. I'm all yours. I heard Reddit, I'm हाँ. in. सच में भाई, Reddit is the best place to be. There were like 5 to 6 girls. ऐसा ग्रुप बना रखा था नॉर्मली दोस्तों का, जिसके अंदर से 5 लड़कियों ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, चलो हम लोग ट्रिप पे जाएंगे, लेकिन इस लड़की को नहीं लेके जाएंगे ना, चुप चुप करती है, इसको नहीं लेके जाएंगे. Okay. तो लाइक ठीक है, तो बाकी 5 लड़कियां चली गई ट्रिप पे. अब जो लड़की छूटी, उसके बंदे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी बंदी को कैसे छोड़ के गए तुम, तुम्हारी क्या औकात है. या आई मीन आई वाज लाइक वाओ. तो उनमें से जो लड़की जब ट्रिप पे थी ना, तो एयरपोर्ट पर थे, एंड उसने बोर्डिंग पास का ना फोटो डाला. उस बोर्डिंग पास का फोटो उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला, तो लड़के ने देख लिया कि अच्छा ठीक है, तो उसका कुछ पीएनआर या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन था जो उसने देख लिया. ही हैज कॉल्ड द एयरलाइंस, ही हैज कॉल्ड टू लिटरली कि आप अभी कैंसिल करो फ्लाइट. उसने फ्लाइट कैंसिल करा दी है फोन करके कि अगर मेरी बंदी नहीं जा सकती है तो तुम लोग भी नहीं जाओगे. मतलब मेरे लिए ये करेगा तो मैं तो भाई ऐसे हो जाऊंगी. सच में हाँ, मतलब ये तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि ग्रीन फ्लैग बहुत ग्रीन फ्लैग सच में माना जाए. Not for the other girls, हाँ. but they lost. इससे पता चलता है लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है. but सबसे ज्यादा अच्छा green, no, like this is like the best trait that a guy can have is communication. That is Like true. communicate करो,
क्लिंगी बन जाओ, कोई बात नहीं, दिमाग खा लो, कोई बात नहीं, बट I love the clingy kind जो आजकल नहीं होता है. बात कर लो, बाउंड्रीज एक्सप्रेस नहीं पता लड़कों को. क्लिंगी का वो मतलब समझते हैं कि भाई हर टाइम इसे परेशान करना है, मतलब हर टाइम एज इन लोकेशन देख के कि कहाँ है तू, क्या कर रही है तू. ये क्लिंगी नहीं होता है, कंट्रोलिंग होता है. को तो ये भी करने को Let's not do that. प्लीज Let's not do that. भाई फिर वो बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है कि नहीं. कंट्रोलिंग और क्लिंगी के बीच का difference है डिफरेंस ना. है, I समझो. mean, I would love if somebody asked me, why are you not home? It's 11 हाँ, p.m. वही, That ये is वाली something that I like. वो तो फिर वो हो गया ना कि And expressive. Yeah. Expressing themselves, feelings express कर रहे हैं, बता रहे हैं आज ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है. She's your partner, she's there to help you, she's there to support you. Express करो, वो देखे तो कि तुम भी इंसान हो, रोबोट हाँ, नहीं हो. ये वही, what वही. is this, मैं मर्द का नहीं. अरे यार ये क्या You are होता है? more mad when लड़कों you को are यही expressing. वो है कि नहीं करना, Yeah. express नहीं करेंगे. That's what I'm saying. You are more mad when you are expressing. So do That it. is very true. Yes. ये तो teaser में मिल गया. सच में मतलब लड़कों को बहुत वो लगता है कि हम शायद कम वो दिखेंगे, क्या कहते हैं, Cool नहीं cool दिखेंगे नहीं दिखेंगे अगर हम अगर हमने एक्सप्रेस वो नहीं कर नहीं रहे हैं किया. तो. हाँ थोड़े से. And one of like the biggest red flags, gamers. Really? I am done with gamers. Okay. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है गेमर में. यार मतलब वो तो बिल्कुल स्क्रीन रखिए, ओके. बस गेमर्स गेमिंग ही करनी है ये दिन. मुझे लग रहा है ये वेस्ट का कल्चर कुछ ज्यादा ही है. मतलब मैं जो न्यूज देखती हूँ उसमें वेस्ट में मैंने एक Yeah, न्यूज देखी in थी the उसमें US वो also. हाँ यूएस उसकी वगैरह में. वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चा होने वाला था, डिलीवरी रूम में भी वो अपने गेमिंग सेट लेके आ हाँ, रखा ये था. अभी मैंने motherhood न्यूज पे पढ़ी अभी थी. हाँ बात अभी है. मदरहुड पे आया था ये. मदरहुड की बात है ये. गुड़गांव में Oh my God. वो अभी अपने बच्चे को डिलीवर करके बैठी है एंड उसने टीवी पर अपना गेमिंग Gaming PS5 PS5 सेटअप कर लिया और वो Game खेल रहा है. PS खेल रहा है. हम्म. इतना तभी तो रेड फ्लैग, बिगेस्ट हाँ, रेड वही, फ्लैग. वही. मतलब तुम मेरे हिसाब से तुम मतलब अगर अल्कोहल का नशा नहीं कर रहे हो तो ये तो सबसे ही बड़ा नशा है मेरे हिसाब से एग्जैक्टली कि ये तो भाई मतलब gaming एडिक्शन का की भाई सारी हदें addiction, पार वही, हैं वही. ये तो. We've been talking about men. What about women? दैट इज ट्रू. बिगेस्ट रेड फ्लैग, मैंने आज तक चीटिंग नहीं देखा है. That's true. फोन ना चेक मतलब नहीं, तो फिर वही हो जाएगा. नहीं मतलब मैंने चीटिंग मैंने रेड फ्लैग देखा है एक लड़की में, वो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी. वो बहुत अच्छी वो है. मतलब लड़कियां ना ये करती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा जेलस फील करवाना है तो हम Yeah. भाई ये क्या वो तुम्हारा jealous addiction क्यों है, feel jealous क्यों करवाना फील है? करवाना है तुम्हें अगर यार? जेलस फील करवाना है तो हम दूसरे लड़कों से बात करेंगे, थोड़ा इठला के, थोड़ा वैसे कि अरे हाय ऐसा. यार. बहुत देखी है मैंने ऐसी लड़कियां, बहुत ज्यादा, बिलीव मी. और ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं. जब मैंने मतलब वो बंदी ने क्या करा था ना कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप में बहुत सुकून की लाइफ जा रही है दोनों की, बट कुछ मसाला नहीं मिल रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उसने दूसरे लड़के से बात करनी स्टार्ट कर दी, विच इज जो उस बंदी का बॉयफ्रेंड था उसका दोस्त था वो. तो इन अ वे उसे तो पता लग ही जाना है बिकॉज दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड. जो वो बंदा और वो बेस्ट फ्रेंड था वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उससे ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू मेक हिम फील जेलस. वाह, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है. दैट इज मतलब वेरी ट्रू. अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो बंदे को जेलस फील कराने का. मतलब क्यों क्यों देखना है तुम्हें कि वही वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए बिक जाएगा, जेलस हो जाएगा. ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ये For बंद कर देना me, चाहिए. the biggest red flag in women is victim mentality. सो वो बस रिलेशनशिप में ही, वो मुझे लगता है सभी चीजों में होता है. Yeah, I know. मतलब मैंने आजकल कॉर्पोरेट में भी बहुत देखा है यार ये सब. वही, वही. हर रोने जगह लग होता जाओ. है, but in a वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है. स्पीचलेस. Right. you would not. I see. Hate would be a strong word, but I don't appreciate people जो हर दिन सुबह उठकर कह रहे हैं कि मैं victim हूँ. No, you're not. ठीक है, you are capable enough to not be a victim. Just accept that you're not. ठीक है, आप हर बार नहीं हो सकते. एंड अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर और फिर वैसे एक्ट करना कि सारी तुम्हारी गलती है, सब तुमने करा है. अरे नहीं होता. नहीं रिलेशनशिप होता. में हो, किसी एक इंसान की फुल गलती गलती नहीं नहीं होती है. तो खुद एफर्ट नहीं डालना है तो दूसरे पे डाल दो कि भाई तेरी ही गलती है, तूने ही नहीं करा होगा. Okay, so we are almost at the end of this podcast. Just before ending, we'll do a small rapid fire with you guys. Okay. Red outfits on Valentine's, hot or overrated? Overrated. yeah.
मतलब तुम डेकोर से मैच कर रहे हो हाँ, बेसिकली, exactly. क्योंकि वैलेंटाइन पे सब red है भाई। सब रेड है, सब रेड है। मैंने भी रेडी पहना बट मुझे एक पॉइंट पे इरिटेट करने लग जाता सच है में, कि सच हो गया बस I think elegance is more. या If you're dressed elegantly, हम्म, you just एलिगेंस या वही एलिगेंस। you're just automatically hot. थैंक यू अनन्या ओके फ्लावर्स और चॉकलेट्स फ्लावर्स। Chocolates. पब्लिक वैलेंटाइंस डे क्यूट और क्रिंज What? पब्लिक वैलेंटाइंस डेट क्यूट और क्रिंज काइंड ऑफ That's cute. Huh? Cute. Yeah. Something different. या situationships worth it or waste of time Waste of time. okay waste of time, yes. constant late replies red flag or normal Red flag. Red flag. Biggest red Yeah. flag. dating apps blessing or a curse I'm in between. In between, right? okay talking stage for more than 3 months No. No. कहीं नहीं जा रहे तुम, हाँ। फिर तुम्हारा कोई राह नहीं है, कुछ हमारी भी नहीं है। ट्रेन नहीं बढ़ रही है। Right. love letters or voice notes Love letter. सच में love letters. late night calls or good morning calls Both, I guess. हाँ. हाँ, both. मैं तो सारे टाइम नहीं, both तो ना late night Not late night. I think मैं morning person हूँ तो मेरे को good morning चाहिए. मतलब वो तो एक वो होना चाहिए कि तुम दिन की शुरुआत ही हमसे oh कर my रहे हो। god Good morning. तुम्हारा दिन शुभ जाए वही. one red क्या flag आशीर्वाद दे लो. one red flag you still ignore क्या बोल रही है अनन्या गेमर For me, if I was with a person, red flag that I choose to ignore would be if he's communicating थोड़ा सा कम, but उसके actions बहुत ज़्यादा strong है towards me. So then I would be okay with little less of communicating. ये सामने वाला effort तो डाल ही रहा है. I guess efforts ही matter करते हैं. yeah that's true efforts matter at the end thank you so much Nandini and thank you so much Ananya for taking out time for this podcast coming here for me and sharing your thoughts I had so much fun thank you so much Same here. Us Yeah. also, yes. do you guys want to say anything मतलब यार love is in the air. oh my god just be. Valentine ये Day. देखो ये इसने cringe से चालू करा. Cringe पे end करना तो बनेगा ना यार, तो वो तो होना चाहिए. Full circle. Connect Full होना circle. चाहिए वही तो. ठीक है. I mean, just enjoy. Be sure but enjoy. हाँ, be sure. Confusion मत रखो इतनी ज़्यादा. And don't forget to enjoy. हर चीज में serious होने की जरूरत नहीं है. and happy Valentine's to all of you who are watching this episode. Hope आपको इस episode में से कुछ tips मिले होंगे. देखिए अच्छे से, समझिए, make them your own thoughts and enjoy this week with lots and lots of love. And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye.